all indicative of the fact that there is a huge amount of corruption that has happened in the NHRM. भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हत्या कर दी। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा उत्तर प्रदेश के 5,000 करोड़ एनआरएचएम घोटाले की। इस मामले में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। 5 की हत्या, 1 की खुदकुशी और 3 संदेहास्पद हालत में मारे गए। ताजा मामला क्लर्क महेंद्र शर्मा का है, जो 9 दिन से लापता थे। शव मिला लखीमपुर खीरी के हेल्थ सेंटर में। कल देर रात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दम घुटने से उनकी जान गई। शरीर पर कई गहरे घाव भी हैं। मायावती ने कुछ समय पहले एनडीटीवी से कहा था, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि केंद्र से इस स्कीम का संचालन हो रहा है। लेकिन क्या इतना कहने भर से सरकारों की जवाबदेही खत्म हो जाती है? ये उसी राज्य में हो रहा है जहां पर चुनाव चल रहे हैं। हर रोज कोई बड़ा नेता भाषण देता है। आज भी कई नेता इस घोटाले पर बोले, लेकिन मायावती नहीं बोली हैं। हाई कोर्ट ने भी चल रही जांच पर सवाल उठाए हैं। तो शाम 6 बजे बड़ी खबर में सवाल है कि एनआरएचएम जैसे जानलेवा घोटाले पर क्यों खामोश है मायावती। तो आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले अपने गेस्ट को बताने से, जो खास पैनल हमारे साथ रहेगा चर्चा के लिए, लेकिन पहले वो रिपोर्ट जिसने इस महा घोटाले को एक बार फिर से जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी के हेल्थ घोटाले में एक और मौत। गुरुवार को इस मामले से जुड़ी 5वीं हत्या हुई, जिसके शिकार स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क रहे महेंद्र शर्मा बने। हजारों करोड़ का ये घोटाला इस बार के यूपी चुनावों में भी छाया है, जिसे लेकर कांग्रेस दावा करती रही है कि राज्य सरकार की मिलीभगत से पैसे की लूट खसोट हुई है। Well, it's all indicative of the fact that there is a huge amount of corruption that has happened in the NHRM. 8,000 करोड़ के घोटाले में महेंद्र शर्मा समेत अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 5 लोगों का मर्डर हुआ, एक शख्स ने खुदकुशी की और 3 मौतें सवालों के घेरे में है। महेंद्र शर्मा का शव लखीमपुर खीरी के पसगांव हेल्थ सेंटर से बरामद हुआ। विरोधी पार्टियां इस बात के आरोप लगाती रही हैं कि मामले से जुड़े अहम गवाहों की साजिश के तहत हत्याएं हुई हैं। भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हत्या कर दी। गरीबों की योजना थी एनएचआरएम, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जिसके माध्यम से दवाई और इलाज का इंतजाम हो जाता। इस सरकार ने पूरा पैसा लूट लिया। गरीबों के गांव तक, किसान के गांव घर तक दवाई का इंतजाम हो सकता था। अस्पताल बन जाते, अस्पताल में रहते तो व्यवस्था भी ठीक हो सकती थी। लेकिन इस सरकार के लोगों ने पूरा का पूरा पैसा लूट लिया। 9,000 करोड़ रुपए आया, जिसमें 5,000 करोड़ इनके अधिकारियों ने, इनके मंत्रियों ने मिलकर लूट लिया। एक के बाद एक लगातार हो रही मौतों से मामले की जांच कर रही सीबीआई भी चिंतित है और उसने आरोपियों और गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल से आपको मिलवाते हैं जो इस मामले पर गौर करेंगे। विजय बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद बहुजन समाज पार्टी से। संतोष बागोड़ा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी से। राजीव राय समाजवादी पार्टी से। और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ आज इस मामले को समझने के लिए हैं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगी विजय बहादुर सिंह जी का। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जो ये मौत सामने आई है इस क्लर्क की, इस पर आपकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए निधि जी, आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अगर आपको थोड़ा पीछे जाए तो आपको समझ में आएगा, जब एनआरएचएम की बात आई तो हमारे मुख्यमंत्री ने बिना लॉस ऑफ टाइम के तुरंत घोषणा किया कि इसको हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करे। अब ये जो इनका जो अभी बड़ा जो जिनकी हत्या हुई है, इसका भी जांच सीबीआई कर रही है। अब जांच जब हो रही है तो उसमें अगर कोई कमेंट देता है तो ये गलत बात है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इससे जांच इन्फ्लुएंस होती है। और हमने देखा है पिछले 2 साल से, जबकि आपका चैनल इतना प्रभावी हो गया है, तो लोग एक सुपर जांच करती है, वो जो आपकी चैनल और उसके बोलने वाले। अब इसमें तो ये पूरा जब फुल्ली तरह से सीबीआई जो इंडिया की प्रीमियर एजेंसी है, जिसका सभी को लोग उस पर विश्वास है, उसकी पूरी जांच होगी। जो होगा सही लोग दंडित होंगे एंड पीपल विल ब्रॉट टू द जस्टिस।
आप कह रहे हैं सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई की जांच पर खुद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर विजय बहादुर जी सवाल ये भी उठता है कि मायावती क्यों नहीं इस मामले पर बोल रही है? हर पार्टी का नेता इस मामले को, भ्रष्टाचार को उठा रहा है। हम समझते हैं, हम ये मानते हैं, हम सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होगा। क्यों नहीं मायावती इस पर बोलती? तो हम तो बोल ही रहे, हम देखिए, हम बोले ही नहीं रहे। आप एक दूसरी में लीजिए, आपने दीवार को लगाओ, बहुत अच्छा लोडेड क्वेश्चन आपने किया। हम ये कह रहे हैं कि हमने बोला ही नहीं, हमने करके दिखाया। लोकायुक्त ने जिसको इंडिक्ट किया उसको हमने बाहर कर दिया। हम जरूरी नहीं थी कि लोकायुक्त की बात माने। हमने अगर जहां भी हमको थोड़ा भी नीडल ऑफ सस्पिशन आया, हमने एक्शन लिया। तो हमारी कथनी बिल्कुल जो कहते हो कर जी, चुनाव आने से पहले ही लोगों को हटाया गया। 4.5 साल तक घोटाला चल रहा था, तब राज्य सरकार को इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। नहीं, देखिए, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट एनआरएचएम की एक सेपरेट, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी उसकी जांच कर रही है, उस पे अगर हम कुछ कहते हैं तो ये अननेसेसरी हस्तक्षेप होगा। और जो भी कानून जानता है, और हमारी मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे और क्रिमिनलाइजेशन पे, तो हमने इतना सुंदर एक्शन लिया कि हमने, अदरवाइज राज्य सरकार अपने मुख्यमंत्री को आखिर तक करती जब तक कि लोकायुक्त की रिजल्ट नहीं आते। आप देख लीजिए येदियुरप्पा जी का क्या हुआ। तो मेरा कहना यह है कि हमने तो बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया। अगर हमारी कोई गलती है तो की रिपोर्ट में कहा गया 5,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ, कैसे स्पेंड हुआ वो साफ नहीं है। लेकिन अपने आप में क्यों जो कदम उठाए गए एन वक्त पर उठाए गए? एन वक्त पे नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों ने तो हमारे दो मंत्री को हमने इंक्वायरी स्टार्ट होने के पहले उनसे इस्तीफा ले लिया और उनको निकाल दिया। और हर कागज पूरी तरह से हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या फायदा सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को हुआ, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं मायावती? नहीं, कोई हमारे बहुजन समाज पार्टी कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। फायदा बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है इससे। अगर ये घोटाला हुआ है तो इसके उत्तरदायित्व हम लोग भी होंगे, और इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि इसकी इंक्वायरी हो। चलिए, आपके पास आएंगे। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीबी से देख रहे हैं इस समय। जो मायावती सरकार इस समय इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया अपनाए हुए है, जो रुख है, लोग उम्मीद करते हैं कि मायावती बोले, अगर वो लोगों की नेता हैं, उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है? यही तो मजे की बात है। यहाँ हर नेता चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है कि हम भ्रष्टाचार उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, हर पार्टी। और हर पार्टी उतना ही इंडल्ज करती है भ्रष्टाचार में। वही मायावती का हाल है कि अच्छा, इनके रेजिम में भ्रष्टाचार का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। ये बड़ी इन्होंने अच्छी तरीके से, इस तरीके से बाय डिजाइन किया कि जो मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको शुरू में ही जब उनको लगा कि अब मामला हॉट हो रहा है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। और इन्होंने बड़े तरीके से किया कि हाईकोर्ट से इंक्वायरी, जब इनको मालूम हो गया कि ऑर्डर हो रही, उसी दिन में इन्होंने ऑर्डर कर दी। आफ्टरनून में वहां से ऑर्डर हुआ, दिन में इन्होंने कर दिया। मतलब वो मिनटों का और 1 घंटे का शायद हेर फेर रहा। तो उसमें कहने को हो गया कि साहब हमने करी जी। तो ये जो है, ये पेशबंदी टाइप की चीज है जी। और उसमें जी एक मिनट, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जहां मंत्रियों का भी सवाल है, उन मंत्रियों को डिसोन किया उस स्टेज पे जब मालूम था कि अब ये बच नहीं सकते। लोकपाल से भी जो मंत्री लोक आयोग से जो आदेश हुए हैं, वो लोगों का मानना ये है, मैं क्या, हो सकता है गलत हो ये बात, लेकिन लोगों का मानना ये है कि जिनको निकालना था उनको पहले ही कह दिया जाता था कि भाई इनको हटाना है, उन्हीं को इंडाइट करके बाहर कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पर इससे पहले ये इलेक्शन के पास क्यों हुआ? इलेक्शन से पहले भी हो सकता था ये जी। ये सिर्फ इलेक्शन के थोड़े दिन पहले इंप्रेस करने के लिए किया गया। मैं जो आपसे जो बोल रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं जान रहा, माफ करिएगा। मैं भाई साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत प्रशासन आपका है। हाँ प्रधान जी, माफ करिएगा। पहले आप देखिए, लोकायुक्त एक्ट में लिखा हुआ है कि लोकायुक्त कोई लोकायुक्त कोई एक्ट में नहीं है। आप कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि ये आप कागज की बात मत करिए, रियलिटी की बात करिए। की बात तो इसका विजय बहादुर जी जवाब देंगे। यहाँ पर मैं प्रकाश जी को लाना चाहूंगी। प्रकाश जी, जिसको दावा कर रही है बहुजन समाज पार्टी की, उसको निकाला, उसको तो बीजेपी ने अपने आंगन में ले लिया।
नहीं, ये मुद्दा नहीं है। हम समझना चाहिए कि 4.5 साल जिस तरह से अंधाधुंध, क्योंकि मायावती का यही नियम था